गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप अच्छे होंगे। प्रीवियस क्लास को आपने अच्छे से देखा होगा, रिवाइज भी किया होगा। तो आज की क्लास है हमारे पास एरिया रिलेटेड, ठीक है ना। मेंसुरेशन हमारी रनिंग सीरीज है, तो एरिया की हम बात करते हैं। पहले मैं बेसिक क्लास 6 से बात करेंगे, फिर हायर क्लासेस के लिए एरिया, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपसे मैं बात करता हूँ एरिया ऑफ स्क्वायर, कि सर स्क्वायर का अगर एरिया फाइंड करना चाहते हैं, किसका एरिया सर, स्क्वायर का एरिया, तो ये हो जाता है साइड मल्टीप्लाइड विद साइड, जिसको आप कभी कभी लिख देते हैं ए स्क्वायर। किसका एरिया सर, एरिया ऑफ स्क्वायर का, ठीक है। सेकंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, भाई ये आपका रेक्टेंगल हो गया, मान लो लार्जेस्ट साइड को आप एल बोलते हैं, स्मॉलेस्ट साइड को आप विड्थ बोल देते हैं। तो इसका एरिया अगर आपको निकालना है तो लेंथ के मल्टीप्लाई आप विड्थ के साथ में कर दीजिए, तो इसको आप लिख देते हैं एल इंटू में बी, एल इंटू में बी। तो इन दोनों शेप का एरिया तो हमारे लिए इजी होता है। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल की अगर मैं बात करता हूँ, किसकी सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। मान लो ये आपके पास ट्रायंगल है, अब ये किस टाइप का ट्रायंगल है ये तो क्वेश्चन में डिपेंड करेगा। व्हाट काइंड ऑफ ट्रायंगल्स, मे बी इक्विलेटर हो सकता है। अगर आप 7th में तो आपने ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा किया होगा। इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ अभी। अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, इफ यू हैव राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, सर राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या है वो देख लो। एक एंगल आपके पास वन एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। 90 डिग्री का जो एंगल होता है वो हमेशा ऑलवेज कॉर्नर टाइप का होता है, कॉर्नर टाइप का रिप्रेजेंट। फिर यहाँ पर जब आपके पास ये 90 डिग्री का है तो इसमें आपको कुछ बेसिक फंडामेंटल भी पता होने चाहिए। क्या क्या देखो, इस साइड को आप बेस मानते हैं, हॉरिजेंटल साइड को मोस्ट ऑफ केसेस में, इसको आप हाइट मान लेते हैं, और 90 के सामने जो होता है इसको हाइपोटेनिस। नाइन्टी डिग्री के अपोजिट साइड जो होती है उसको हम हाइपोटेनिस बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बेस बोलते हैं, और वर्टिकल लाइन को हम हाइट मान लेते हैं, कंसीडर। बट मैं आपको एक बात बताता हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि सर ये बेस रहेगा हमेशा ये हाइट होगा, बट हम मान के चलते हैं 6th 7th 8th क्लास तक के लिए। हायर क्लासेस में ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। हायर क्लासेस में आपके लिए बस इतना मैंडेटरी है कि आप किस रेफरेंस से चेक कर रहे हैं। हायर क्लासेस में क्या जरूरी है कि सर आप इसको चेक कहाँ से कर रहे हैं, आपका एंगल कौन सा है। देखो मैं आपको बताता हूँ, ए बी सी, अगर मैं एंगल सी के लिए बात करता हूँ तो सी के अपोजिट जो साइड होगी इसको आप फिर हाइट मानेंगे, और जिस सी के अलोंग जो साइड होगी आप इसको बेस मानेंगे। बोलो हाँ या ना। लेकिन अगर मान लो आप ए पर होते, इफ़ यू आर एट ए के अपोजिट क्या है सर आपके पास, बी सी। इन दैट टाइम बी सी हो जाता है आपके पास एल्टीट्यूड, और बेस क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो ये बात याद रखनी है कि सर ये हमारे कुछ फिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल की अगर आप बात करते हैं, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आप लिख देते हैं सर हाफ इंटू में बेस मल्टीप्लाइड विद हाइट, या हम हाइट की जगह एक वर्ड यूज करते हैं, इसको हम बोलते हैं एल्टीट्यूड। क्या बोलते हैं हम सर इसको, एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं। ये बेसिक फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए। ये क्या बेसिक फॉर्मूला, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम अलग अलग ट्रायंगल्स के एरिया फाइंड कर सकते हैं।
और जहाँ नेसेसरी होता है हम उसको मॉडिफाइड भी कर सकते हैं। अब मान लो सपोज करो, सपोज करें, सपोज से ए बी सी, अगर डायग्राम ऐसा की दिन है ट्रायंगल, तो जिस लाइन पर ये 90 डिग्री बन रहा है इसको आप बेस मान लेंगे और वर्टिकल को हाइट मानेंगे। लास्ट क्वेश्चन में हम सिर्फ इतना बेस मान रहे थे, बट इन दिस डायग्राम या इन दिस ट्रायंगल हम कंप्लीट बेस मानेंगे। तो यहाँ पर ऐसे डायग्राम अगर बना हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो आप मान लेंगे सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हो गया हमारे पास सर हाफ। नाउ दिस टाइम बेस आपका एक कंप्लीट बेस होगा, ये पूरा बेस है आपका सर बी सी, और हाइट सर ये वाली साइड हाइट है, से इसको एड कह दो। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है हमें कि बेस और हाइट को हम कैसे लें, कैसे सेलेक्ट करें इन अ गिवन ट्रायंगल, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। बस मैंने आपको बता दिया, जिस साइड पर भी आपका 90 डिग्री बन रहा होगा, जो लाइन आपकी 90 डिग्री क्रिएट करती हैं, उन दोनों लाइन को कंप्लीट ले लीजिए, कंप्लीट लेना होता है, ठीक है ना, कंप्लीट। नाउ सपोज करें अगर आपके पास ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है लाइक दिस वन, से ए बी सी, कैसा है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इस ट्रायंगल में मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं सर हाइट क्या है, क्योंकि हाइट या एल्टीट्यूड जो भी होता है आपको हमेशा वर्टिकल लेना होता है। कैसे लेना होता है, वर्टिकल। तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का जो भी आपका एल्टीट्यूड होगा वो हमेशा आउटसाइड बिलोंग करता है। कहाँ बिलोंग करेगा सर, आउटसाइड, याद रखेंगे। तो ये 90 डिग्री यहाँ बनाएगा आउटसाइड कहाँ बनाएगा, आउटसाइड से। इसको मैंने बोल दिया यहाँ पर डी। तो एरिया, इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ऑब्ट्यूज। फॉर्मूला तो हम वही रखेंगे, बस सिलेक्शन चेंज हो जाएगा, लाइन का सिलेक्शन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हाफ, बेस तो सर आपका यही रहेगा, बेस तो जो गिवन होता है बेस, तो बेस को आपने बेस, हाइट, हाइट हमेशा जो होता है ना बेटा, हाइट या एल्टीट्यूड वो वर्टिकल लाइन होती है, इनक्लाइंड नहीं होती। ये लाइन वर्टिकल नहीं है, तो वर्टिकल क्या है सर आपका एडी है इस बार। तो ये हो जाएगा हाफ, बेस कितना हो गया सर बीसी, और हाइट कितना हो गया एडी, हाइट क्या हो गया एडी हो गया। तो एक्चुअल में सब रोल किस चीज़ का है सर, रोल है हमारे पास कि हाइट को हम कैसे सेलेक्ट करते हैं। ट्रायंगल्स अलग अलग है हमारे पास, ट्रायंगल्स अलग अलग हैं, ठीक है। तो राइट ट्रायंगल, ट्रायंगल का ऑब्ट्यूज का भी हमने डिस्कस कर लिया, आइसोस्केलिस का भी हम डिस्कस कर लेंगे। मूविंग टू नेक्स्ट, मूविंग टू नेक्स्ट, एरिया ऑफ, ये मान लीजिए आपके पास एक इक्विलेटर ट्रायंगल है, से ए, इसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं। तो इसके लिए आपके पास एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है सर, देखो डायरेक्ट फार्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 इन 2 में साइड का स्क्वायर, इन 2 में साइड का स्क्वायर, ये हो गया। अभी बेटा मैं ट्रायंगल के एरिया का ही डिस्कस कर रहा हूँ। √3/4, ये 3 है, √3/4 इन 2 में साइड का स्क्वायर, किसका एरिया सर, इक्विलेटर ट्रायंगल्स के लिए हम डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे दिस वन। अब ये कहाँ से फॉर्म हुआ उस पर भी मैं डिस्कस करूँगा, बोलो सर ये तो हम आपने सब बता दिया। अब आप हमें एक ऐसा मेथड बताएं कि मान लीजिए सर ट्रायंगल हमारा स्केलियन है, एरिया ऑफ स्केलियन ट्रायंगल, मतलब ना तो ये आपके पास राइट एंगल है, ना ही आपके पास ये आइसोस्केलियस है, कुछ भी नहीं है। ऐसा ट्रायंगल है जिसकी ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट, ये एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट।
ठीक है, ये एक साइड स्मॉल में ए होती है, ये वाली साइड स्मॉल में बी होगी, और सी के सामने जो साइड होती है उसको स्मॉल से दिखाते हैं सी। हाँ, ये बात हमेशा याद रखना है कि वर्टेक्स के सामने जो साइड होती है, साइड को हमेशा साइड की लेंथ को स्मॉल लेटर में लिया जाता है, इन स्मॉल लेटर। तो सबसे पहले इसमें हम फाइंड करते हैं, सबसे पहला स्टेप कब यूज करना है ये वाले कंसेप्ट, जब आपके पास ऑल थ्री साइड्स आर डिफरेंट। यहाँ हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट नहीं लगा सकते। कौन सा कंसेप्ट है? हीरोन्स फार्मूला। विच वन? हीरोन्स फार्मूला। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फाइंड करेंगे सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर किसका सर? ट्रायंगल का, ऑफ ट्रायंगल। इसको आप दिखाते हैं एस से। किससे? एस। किसके इक्वल होगा सर? ऑल थ्री साइड्स को ऐड कर दीजिए। पहला स्टेप। सेकंड स्टेप में आप क्या फाइंड करेंगे सर? डिफरेंस। एस माइनस ए फाइंड कीजिए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तीन डिफरेंस फाइंड करेंगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। थर्ड स्टेप में थर्ड एरिया क्या हो जाएगा आपके पास? तो एरिया हो जाता है थर्ड स्टेप में हीरोन्स फार्मूला की हेल्प से एस माइनस ए मल्टीप्लाइड विद एस माइनस बी एस माइनस सी। ये कब यूज करना है? जब आपके पास स्केलियन ट्रायंगल है, व्हेन यू हैव अ स्केलियन ट्रायंगल्स। तो इन दैट टाइम आपको इस फॉर्मूले की हेल्प से एरिया फाइंड करना है। इस फॉर्मूले की हेल्प से एरिया फाइंड करेंगे। बोलो हाँ या ना? इजी हो गया? बोलो इजी हो गया। फिर इस क्वेश्चन में हम मतलब इन ज्योमेट्री में पाइथागोरस को नहीं भूलना है। पाइथागोरस को हम नहीं भूल सकते, समझ रहे हो ना? पाइथागोरस को आप नहीं भूल सकते, पाइथागोरस को आप भूल नहीं सकते। तो पाइथागोरस के बारे में भी थोड़ा सा बता दिया जाए। पाइथागोरस सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए हम यूज कहाँ करते हैं। से ए बी सी यहाँ 90 डिग्री है, तो बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम इज एप्लीकेबल इन राइट एंगल ट्रायंगल। पाइथागोरस थ्योरम इज एप्लीकेबल इन राइट एंगल ट्रायंगल। ये 90 डिग्री का ही मतलब क्या होता है सर? राइट एंगल होता है। 90 डिग्री का मतलब भी क्या होता है सर? राइट एंगल होता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूज को आप किससे देखेंगे? एच। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या इसको एल्टीट्यूड। ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। इस रिलेशनशिप को हमेशा ये वैलिडेट करता है। पाइथागोरस ने ये बोला था कि इन अ गिवन राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो बाकी रेस्ट टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, बेसिक फॉर्मूले हमने डिस्कस किए। नाउ अब थोड़ा सा सर हमने जो ये डिस्कस किया है, अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स करते हैं। क्या है कॉम्प्लेक्स? नाउ बैक टू कॉम्प्लेक्स करते हैं। क्या? ये पर मान लीजिए आपके पास स्क्वायर है, से ए बी सी डी, और इसकी ये सभी साइड्स क्या है सर? ए ये इसकी सभी साइड्स हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो कई बार वो आपके साथ खेलने की कोशिश करेगा। कौन? एग्जामिनर। बट हम उसको खेलने नहीं देंगे, क्योंकि आप पढ़ किससे रहे हो? आप हमसे पढ़ रहे हो, तो हम उसको खेलने नहीं देंगे। यहाँ लिख दीजिए ए सी इज डायगोनल। ए सी क्या आपके पास सर? डायगोनल है। ए सी इज डायगोनल। ए सी क्या है आपके पास सर? डायगोनल। बोलो हाँ या ना? किसके इक्वल होगा सर? ए सी की जो साइड निकल के आती है, जब इसी को √2 टाइम्स ऑफ साइड आता है ये। ए सी को आप बोलते हैं, तो डायगोनल इक्वल टू हो गया √2 टाइम्स ऑफ ए। बोलो हाँ या ना? √2 टाइम्स ऑफ ए, ये क्या हो गया? डायगोनल ऑफ स्क्वायर। डायगोनल ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर का डायगोनल हमने कैसे फाइंड किया सर? हाउ? इस पर मैंने कंप्लीट हमारे आप एक सीरीज देख सकते हैं, मतलब वीडियो है। दूसरे पाइथागोरस की हेल्प से हमने इसको फाइंड करते हैं, क्योंकि भाई 90 डिग्री के सामने है ना ये वाली साइड। ए सी क्या है सर?
90 डिग्री के सामने तो पाइथागोरस थ्योरम वैलिड हो जाएगी, क्योंकि ये ट्रायंगल बन गया, ए बी सी आपका एक ट्रायंगल हो गया। तो विद पाइथागोरस मैंने इसको डी को फाइंड किया। देन एरिया, जब आपके पास क्या गिवन होता है, देन एरिया। अब एरिया कैसे निकालेंगे, डायगोनल की हेल्प से। डायगोनल की हेल्प से एरिया कैसे निकालेंगे सर? तो यहां से आप बोल सकते हैं जो ए होती है, साइड होती है आपके पास, साइड क्या है, डायगोनल की फॉर्म में, तो ये साइड हो जाती है सर d/√2। बोलो, आप बोलेंगे यस सर। साइड क्या हो गया हमारे पास, डायगोनल का को √2 से डिवाइड कर दो, तो एरिया कितना हो जाएगा, आप देखेंगे एरिया जो आपके पास आएगा, एरिया क्या होता है सर, ए इंटू में ए, साइड इंटू में साइड, साइड क्या आपके पास d/√2 इंटू में d/√2, तो ये हो जाएगा सर d²/2। ये एरिया कब यूज करेंगे, जब आपके पास डायगोनल गिवन है। डी का मतलब क्या है सर, डायगोनल है, कंफ्यूज मत कर लेना, मैंने लिख दिया डी का मतलब क्या है, डी को मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ, डायगोनल। तो अगर क्वेश्चन में डायगोनल गिवन है कब, स्क्वायर, तो आप डायरेक्ट भी एरिया फाइंड कर सकते हैं, उस केस में आपको साइड फाइंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना। तो एरिया क्या हो जाएगा, डायगोनल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, डायगोनल का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। मूविंग टू नेक्स्ट कंसेप्ट, अगर आपको नहीं है तो आप देख लीजिए एक बार कि ये थ्योरम कब यूज करनी है। बेटा ये डायगोनल है, डी किसके इक्वल है, √2 टाइम्स ऑफ ए के, √2 टाइम्स ऑफ ए। लेकिन अगर आपको एरिया फाइंड करना है, साइड फाइंड नहीं करना चाहते आप, तो आप डायरेक्ट एरिया फाइंड कर सकते हैं। और अगर साइड फाइंड करना चाहते हैं तो साइड ये होती है, कहाँ से, फ्रॉम डायगोनल, डायगोनल से साइड फाइंड कर सकते हैं। समझ में आ गया ना। मूविंग टू नेक्स्ट, ऐसे मान लो अगर आपके पास कोई रेक्टेंगल है, से ए बी सी डी, तो रेक्टेंगल का डायगोनल क्या होगा, ए बी अगर आपके पास एल है, बी सी अगर आपके पास बी है, तो मैं यहाँ भी कर देता हूँ नंबर 1 डायगोनल। बेटा ये डायगोनल हमेशा मोस्ट ऑफ केसेस में पाइथागोरस थ्योरम से ही फाइंड किया जाता है, किसी का भी डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का डायगोनल क्या होता है सर, सबको पता है, √L² प्लस B², √L² प्लस B², ठीक है। तो D हो गया आपके पास √L² प्लस B²। सर ये कहाँ से मिला, पाइथागोरस से। कहाँ से मिला सर, पाइथागोरस थ्योरम से। ये आपका AC डायगोनल, तो ये D इक्वल टू इसमें क्या होगा, √L² प्लस B², √L² प्लस B²। फोर्थ साइड है। अब क्वाड्रिलेटर में एक और होता है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ, एक और शेप होती है क्वाड्रिलेटर में, एक मिनट, ये मान लीजिए रोम्बस। क्या सर, रोम्बस। रोम्बस स्क्वायर में क्या डिफरेंस है, इन स्क्वायर डायगोनल भी इक्वल होते हैं, जो क्या रोम्बस, मैं लिख ही देता हूँ RHOMBUS। बेटा अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आप चेक कर लीजिए करना, ठीक है ना। रोम्बस प्रॉपर्टीज क्या सर, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस में भी सब साइड इक्वल होती हैं, बट डिफरेंस क्या है, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। इसमें डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, किसमें सर, रोम्बस में। स्क्वायर के डायगोनल्स क्या थे, इक्वल थे। तो पहला डायगोनल इसका ये हो गया सर, दिस वन, ए बी सी और डी, मतलब पहला डायगोनल क्या है, AC। सेकंड डायगोनल क्या है सर, BD, सेकंड डायगोनल क्या है, BD। तो आप यहाँ लिख देंगे AC नॉट इक्वल टू BD, मतलब डायगोनल्स तो इक्वल ही नहीं होते हैं। आप किसी को भी इसमें फर्स्ट डायगोनल मान सकते हैं, किसी को भी आप इसमें सेकंड डायगोनल मान सकते हैं। तो AC कितना हो जाएगा हमारे पास से, AC को आपने फर्स्ट डायगोनल D1 बोल दिया, BD को आपने सेकंड डायगोनल क्या बोल दिया, D2 बोल दिया। बोलो यस और नो, हाँ या ना, आप बोलेंगे यस सर। लेकिन इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड्स इक्वल होते हैं, ये बात याद रखेंगे। तो एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया
एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस का एरिया क्या होता है सर? सीधा लिखेंगे ए इक्वल टू हाफ इंटू फर्स्ट डायगोनल मल्टीप्लाइड विद सेकंड डायगोनल, फर्स्ट डायगोनल मल्टीप्लाइड विद सेकंड डायगोनल। तो रोम्बस का जो एरिया निकाला जाता है वो साइड से नहीं डायगोनल की हेल्प से फाइंड करते हैं, याद रखेंगे। रोम्बस का एरिया हम साइड से नहीं डायगोनल की हेल्प से फाइंड करते हैं। ये सभी 90 डिग्री एंगल होते हैं यहाँ पर, यहाँ 90 डिग्री है सब, ऑल जगह 90 90 90 90। बोलो यस और नो, ठीक है। और इफ डायगोनल्स आर गिवन, इफ डायगोनल्स गिवन है आपके पास, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर गिवन, आर गिवन, रोम्बस के डायगोनल गिवन है, देन साइड्स कैसे फाइंड करेंगे? तो ए साइड कैसे बेटा, ये ए फॉर कैपिटल है मतलब एरिया के लिए होता है, स्मॉल है तो मतलब साइड की मैं बात कर रहा हूं। स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट डायगोनल को 2 से डिवाइड करेंगे, फिर इसका स्क्वायर लेंगे, सेकंड डायगोनल को भी 2 से डिवाइड करेंगे, देन इसका स्क्वायर लेंगे। तो ये बोल गया आपके पास साइड ऑफ रोम्बस, साइड ऑफ रोम्बस। क्या हम रोम्बस का पेरीमीटर भी फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर, क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं सर। पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या होता है सर? 4 इंटू में साइड है। रोम्बस भी क्या है? एक तरीके से रेगुलर है सर, रेगुलर पॉलीगन है ना। रोम्बस क्या है? रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन का पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं? यस्टरडे क्लास में हमने डिस्कस किया, अगर आप उसको ठीक से देखेंगे, यस्टरडे क्लास में हमने डिस्कस किया। बोलो हाँ कि ना, हाँ कि ना, ठीक है बेटा। तो इन सब में हमने फाइंड कर लिया। तो 6 और 7 की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा और रह गया है, थोड़ा सा और। पैरेललोग्राम का एरिया कैसे फाइंड करते हैं बेटा? ये बेटा देखो, ये क्या है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम पे बात कर लीजिए। से ए, हर शेप के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, ए बी सी और डी। ये क्या सर? पैरेललोग्राम है। ये क्या है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब जितना ए बी होगा सर सेम कितना हो जाएगा? सी डी हो जाएगा, नंबर 1 बात। और जितना बी सी होगा सेम किसके इक्वल हो जाएगा सर? ए डी के। तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, यही तो पैरेललोग्राम में बोला गया था, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल इन पैरेललोग्राम। पहली बात तो ये क्लियर होगी। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है सर, एरिया तो हम इसका भी फाइंड करेंगे, बट कैसे करेंगे? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब देखो जरा, अगर आप ए बी को बेस मानते हैं, बोलो हाँ या ना। इफ़ यू आर सेलेक्टिंग ए बी एज अ बेस, तो आपके पास एक लाइन होनी चाहिए जो यहाँ पर 90 डिग्री क्रिएट करे और किसी अपोजिट वर्टेक्स से होनी चाहिए। तो ये लाइन होगी तब आपका 90 डिग्री क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इसको आपने बोल दिया एल्टीट्यूड को से H1। पहला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, फॉर्मूला तो वैसे इसका सिंपल होता है, बेस इनटू में एल्टीट्यूड। क्या होता है? इक्वल टू बेस इनटू में एल्टीट्यूड, या जिसको आप हाइट कह रहे थे, एक ही बात है वो। लेकिन हाइट और एल्टीट्यूड हमेशा, मैंने बता चुका हूँ, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री क्रिएट होना चाहिए। तो बेस क्या हो गया इस बार आपके पास? क्योंकि 90 डिग्री सर यहाँ क्रिएट कर रहा है, बोलो हाँ। तो ये कंप्लीट क्या हो गया इस बार? ए बी बेस हो गया, ए बी को मैंने बेस बोला। और एल्टीट्यूड सर जो लाइन 90 डिग्री क्रिएट करेगी उसको मैं एल्टीट्यूड मानूंगा, H1। ये हो गया एरिया, बोलो हाँ या ना। क्या सर ऐसा जरूरी है, कंपल्सरी है, मैंडेटरी है क्या हमेशा मैं ए बी को बेस बोलूँ? नहीं बेटा, ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप इसको दूसरे वे में भी एरिया फाइंड कर सकते हैं। कैसे? लुक केयरफुली, लुक केयरफुली, लुक केयरफुली। मान लो सपोज इस डी से, फ्रॉम दिस पॉइंट डी से आपने एक लाइन प्लॉट की और अब ये 90 डिग्री क्रिएट करती है, बोलो हाँ या ना। यहाँ 90 डिग्री बना रहा है, तो ये हाइट क्या हो जाएगी आपकी? H2 हो जाएगी।
अब बेस क्या होगा सर, अब बेस ये होगा, अब बेस क्या होगा, BC। तो आप ऐसे भी और अब आपने बेस क्या माना है सर, दिस टाइम मेरा बेस क्या है, BC, और एल्टीट्यूड क्या है सर, ये वाली लाइन है इस बार, दिस वन, ठीक है ना, इनटू में H2। तो आप पैरेललोग्राम का एरिया किसी भी बेस को कंसीडर करके, अब आपको कहेंगे सर आपने CD को नहीं माना, अरे बेटा CD और AB तो इक्वल है, तो उसको कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे ही जितना BC होगा उतना ही आपके पास AD होगा, तो उसमें मेरे लिए कोई, बस आपको इसमें डायग्राम में मैंने क्या सिखाया, आपको आइडेंटिफाई करना है पैरेललोग्राम में हम बेस किस, मतलब बेस क्या गिवन है और किस बेस पर, किस लाइन पर वो 90 डिग्री क्रिएट करता है, बस। तो ये हो गया आपके पास। तो पैरेललोग्राम का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू में एल्टीट्यूड या हाइट बोल दीजिए, और उनको आप अलग अलग वे में फाइंड कर सकते हैं। बट एक बात आपको मैं बता दूं, आप चाहे बेस AB को कंसीडर करो, बेस BC को कंसीडर कीजिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो इक्वल ही होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो आपका इक्वल ही आएगा, यस और नो। आप कहीं से भी फाइंड कीजिए, आपका एरिया ऑफ इक्वल ही होगा, एरिया पैरेललोग्राम इक्वल होगा। तो दीज आर थ्योरी क्लास फॉर एरिया। सर्कल के लिए हम सेपरेट एक वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। 2 टाइम्स इस वीडियो को देख लीजिए, आपके सभी एरिया से रिलेटेड कंसेप्ट दूर हो जाएंगे, क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में टोटल आपके क्वेश्चंस करेंगे, थ्योरी क्लास यही थी आपकी रिलेटेड टू एरिया, सर्कल के लिए हम सेपरेट बनाएंगे, यस और नो। चलिए मिलते हैं प्रैक्टिस क्लास में, नेक्स्ट क्लास।